हेलो गाइस, तो वेलकम इन आवर स्टडीज। जैसा कि मैं आप लोग के लिए डेली ही बीएड से जो कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है मैं वही लेकर आता हूं। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो जो कि प्रीवियस ईयर है। आप लोग बीएड का प्रिपेयरिंग कर रहे हो यूपी के लिए, ठीक है। स्पेशली आप बीएड के 2 ईयर के एग्जामिनेशन है तो ये पिछले प्रश्न का है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम का नहीं है, ठीक है। और साइंस में आपका फिजिक्स का है, देख लो, भौतिक विज्ञान का है, ठीक है, पैथोलॉजी। तो इसी अकॉर्डिंग जो भी पिछले प्रश्न के क्वेश्चन थे आज मैं उसको लेकर आया हूँ। जबकि आप लोग एग्जामिनेशन का तैयारी करोगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि आधुनिक समुदाय पर विज्ञान का क्या प्रभाव हुआ, संक्षिप्त में व्याख्या करें। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन नंबर, ठीक है। मैंने 2 का ऑलरेडी करा चुका हूँ बैक वीडियो में, जो कि आपके 20-20 मिनट का है, ठीक है। इसे मैं 20 मिनट में सॉल्व करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिक समुदाय पर विज्ञान का क्या प्रभाव हुआ, संक्षिप्त में, यानी कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन मॉडर्न कम्युनिटीज, एक्सप्लेन ब्रीफ। यानी कि आधुनिक समय पर विज्ञान पर बहुत तरह का प्रभाव है। जैसे कि कृषि हुआ है, कृषि के लिए बहुत है, स्वास्थ्य में भी हम लोग को लाभकारी हुआ है, परिवार नियोजन में हुआ है, व्यापार उद्योग पर हुआ है, ठीक है। और यहाँ तक आपको ये उनसर शिक्षा में हुआ है, ठीक है। और क्या हुआ, अनुसंधान पे हुआ है। पर अब आपको इसको क्या करना होगा, कंप्लीटली और अच्छे से आपको बतलाना होगा एक एक पे, मतलब कि इसको संक्षेप में, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो ना, तो इसको 4-5 पेज में आपको उत्तर लिखने हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो कृषि के बारे में, जैसा कि फर्स्ट देख रहे हैं आप लोग, क्या है यहाँ पे, कृषि। कृषि का है, भारतीय शिक्षा आयोग के विज्ञान पर आधारित नई औद्योगिक का विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पिछले 100 वर्षों में विश्व के अनेक भागों में कृषि की क्रांति आई, जैसे रासायनिक इंजीनियरिंग, यांत्रिकरण का विकास, मनुष्य जैव विज्ञान सोच क्रांति आया। मनुष्य के रहने के ढंग में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रौद्योगिकी में अत्यधिक सुधार हुआ। अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ। मतलब क्या हो गया, भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार विज्ञान पर आधारित नई कृषि पद्धति का विकास हुआ। यानी कि जब कृषि था ना पहले, तो उतना नहीं था। जैसे कि आप लोग अभी इसके समय में क्या देख रहे हो, कहीं भी पहले खेत जोते थे, बहुत समय लगता था, बैल का प्रयोग होता। अब लेकिन क्या है, उसके बाद हल आया, हल के बाद क्या, मशीन कई प्रकार के आप लोग अभी देख रहे हो। तो वही बतलाना है अपने शब्दों में, ठीक है। कृषि में क्रांति है, जैसे रासायनिक में केमिकल टाइप में इंजीनियरिंग हुआ, उस पर कई तरह के, मतलब कि क्या बोलते हैं, कोई भी औद्योगिक क्रांति में मतलब कि आविष्कार हुआ कई प्रकार के यंत्र, मतलब कि मनुष्य की जैव वैज्ञानिक सोच में क्रांति, उसके सोचने में जो चेंजिंग आया वह एक तरह से होता है। मनुष्य के रंगने से ढंग के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृषि प्रौद्योगिकी में अधिक सुधार, यानी कृषि के में बहुत तरह के सुधार हुए हैं, जो कि अब पहले की अपेक्षा अब आराम है। भारतीय कृषि में क्रांति विज्ञान की देन है। भारत के लगभग 70% किसानों ने हरित क्रांति की अपनाया। यानी कि पता है, हमारे भारत में हरित क्रांति का आई थी, ठीक है। कब हुआ था, 1956 से 61 तक कह सकते हैं, जो कि पहला आपको क्या था, 1951 से 56, जो कि हरित क्रांति हुआ था। और पहला पंचवर्षीय योजना था, ठीक है, जो कि कृषि के लिए ही अपने मतलब लाया गया था। देख सकते हो, उर्वरक कीटनाशकों, कृषि की आधुनिक विधियों से बीजों की किस्म में सुधार हुआ। किसानों की सतर्कता से वैज्ञानिकों को फसलों और फलों की किस्मों तक प्रति प्रेरित हुआ। यानी कि जिस तरह से उर्वरक आए, कीटनाशक आए, तो कृषि के लिए क्या हो गया, एक कई मतलब कि बहुत ही उनके लिए उत्सुकतापूर्वक हो गए, और उनकी किस्मों के सुधार के प्रति प्रेरित हुआ, और उनके जो भी फसल थे उसे उगाने में बहुत ही मतलब कि मदद मिला। आज रेडियो प्रसारण तब मौसम की पूर्व जानकारी के कारण किसान फसलों की बुआई और कटाई के प्रति सावधान रहने लगे हैं। आप अपनी बातों में और अच्छे से बना सकते हो। जैसे कि आप एक तो आज का जो रेडियो प्रसारण हुआ, या जिसके द्वारा आज के मतलब बहुत तरह के मोबाइल ऐप है, ठीक है, जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि क्या कि कल बारिश होगी नहीं होगी, तो वो चीज़ को हम जान सकते हैं। और उस चीज़ को जानेंगे तो क्या होगा, जो कल का फसल जो था उसको मैं कुछ समय के बाद ही बोऊँगा, या मैं उसके लिए एक अत्यंत समय से मतलब सही तरीके से मैं क्या करूँगा, अगले अपने योग्य कर पाऊंगा। तो सावधानी रहेगा, ठीक है, जिससे हम लोग को किसानों को ही फायदा होगी। देखिए, कीट नियंत्रण, पशु रोग की जानकारी और खाद के प्रयोग आदि से किसानों के परिवार की सहायता मिलती है। टेलीविजन भी किसानों को वैज्ञानिक जानकारी प्रदान कर सक्षम है। यानी कि जिस तरह से, ये तो पहले की बात करें टेलीविजन पर, आज के समय में कौन टीवी देख रहे हैं, हाँ, पर गांव में अब तो मोबाइल हर किसी के हैं, तो मोबाइल के माध्यम से हर तरह के पता चल जा रहा है ना, कौन पशु रोग के लिए कौन सा देना है, कौन सा कीट नियंत्रण करना होगा, किस तरह के फसल आपका अच्छा हो। तो इस तरह कई तरह की बातों को मतलब कि कृषि के रूप में एक तरह से बहुत ही योगदान हुआ है किसका, जब भारत में साइंस का मतलब वैज्ञानिक तरह से डेवलप हुआ है। तो ये था क्या गाइज, आपका कृषि पे था, ठीक है। अब यही सेम देख सकते हो, जिस प्रकार अब बदलाना है कि स्वास्थ्य पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, यदि कि साइंस डेवलप हुआ है तो आप जान सकते हैं। तो पढ़ते हैं, जानते हैं। स्वास्थ्य के लिए विज्ञान और तकनीकी अपनाने पर अधिक से अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। आज गांव और वास्तविक सूचना पहुंचती है तो सभी तो तथा लोग देख रहे हैं कि विज्ञान किस प्रकार जीवन को उन्नत बना सकता है। विज्ञान के द्वारा ही संक्रामक जैसे चेचक, टीबी, हैजा, कुष्ठ रोग आदि
पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। कभी लाइलाज लगने वाले ये रोग आज वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई दवाइयों का प्रयोग से लाइलाज नहीं रह गए। प्रति वर्ष चलाए जाने वाले पल्स पोलियो वाले ये रोग आज वैज्ञानिक के द्वारा खोजी गई दवाइयों के प्रयोग से प्रतिवर्ष चलाए जाने वाले पल्स पोलियो अभियान के द्वारा पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी भारत से लगभग समाप्त हो गई। जैसा कि जब शुरू में आया था ना इस तरह की बीमारी, तो लगता था ना कि कैसे ठीक होगा, नहीं होगा ना, चेचक हो रहा था, टीबी हो रहा था, हैजा हो गया। पर अब इसका भी क्या काफ़ी हद तक मतलब कई तरह की दवाइयाँ बनने लगी। इसके बाद कई प्रकार की मशीनें बनने लगी, जिसके द्वारा क्या इस तरह के पोलियो को भी जड़ से समाप्त कर दिया गया है। आने वाले कुछ वर्षों में यह बीमारी जड़ से समाप्त होगी। पिछले 20 वर्षों में भारत में अस्पतालों की संख्या भी दुगनी हुई है। जिस प्रकार देख सकते हैं कि स्वास्थ्य में भी बहुत तरह के फ़ायदे हुए हैं। जैसे कि आप समझ सकते हो सर्जरी करना हो गया या तरीके इस तरह कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उसके लिए भी कई प्रकार की मशीनें उपलब्ध कराए गए हैं हॉस्पिटल में, जो कि अभी कुछ जो है ना मशीनें हमारे भारत में बनती है और कोई जो मशीनें हैं ना जो कि अलग विदेशों से भी कंट्री से आती है। आप दिल्ली में जाओगे ना एम्स में तो पता चलेगा कौन कौन सी मशीनें किस किस में प्रयोग होती है। तो बस ये जो है ना चीज़ें स्वास्थ्य पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको अपनी भाषा में लिखना है, और जब लिखोगे ना तो ऑटोमेटिक लिखाते जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है परिवार नियोजन। तो मनुष्य द्वारा आधुनिक वैज्ञानिक विधियों को अपनाने की शीघ्रता अब परिवार नियोजन कार्यक्रम में देखे जा सकते हैं। अधिक से अधिक स्त्रियां कॉपर टी लगवाने के लिए पुरुष नसबंदी कराने के लिए चिकित्सालय में आ रहे हैं। आजकल भारतवर्ष ग्रामीण इलाकों में स्त्री पुरुष और परिवार नियोजन के बारे में रख रहे हैं और परिवार नियोजन को अपनाने में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग की जानकारी ग्रहण में उत्सुकता दिखा रहे हैं तथा भारत की जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम में अपना सहयोग दे रहे हैं। यानी कहना क्या था, परिवार नियोजन मतलब समझे फैमिली प्लानिंग, यानी कि किस तरह से जनसंख्या पर नियंत्रण हो। तो जनसंख्या पर देखो, जनसंख्या कौन नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे थोड़ी बहुत बुद्धि और ज्ञान नॉलेज हो चुकी है, जो सही में समझ रहे हैं कि मेरे यहाँ 10 बच्चे रहेंगे या 2 बच्चे रहेंगे तो किसमें ज़्यादा क्या खुशी है। तो जो कहा जा रहा है ना कि पुरुष में जो स्त्रियों में होता है नसबंदी ना, उसको स्टॉप कर देता है जिससे कि बेबी बच्चा ना हो। उसी प्रकार वही करे कि स्त्रियाँ भी कॉपर टी लगवा रही है और पुरुष नसबंदी कराने के लिए चिकित्सालय में यानी कि हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर करके एक तरह से मतलब कि भारत की जनसंख्या नियंत्रण पर कार्यक्रम में सहयोग हो रहा है। ये आपका परिवार नियोजन था। अब आते हैं व्यापार और उद्योग, ट्रेड ऑफ इंडस्ट्री। यानी क्या, ये तो सब लोग जानते हो आप लोग कि आजकल के जो उद्योग में व्यापार में इतना डेवलप हुआ है, तो उसका रीजन है क्या, वैज्ञानिक तरीके से जो भी बनाए गए हैं यंत्र। व्यापार तथा उद्योग में वैज्ञानिक के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। व्यापार उद्योगों में वैज्ञानिक विधियों और तकनीकों के द्वारा आशीषित सफलता प्राप्त की है। कुछ उद्योगों के नाम वैज्ञानिक विधि और तकनीक का प्रयोग करके अपार सफलता प्राप्त की है। इस प्रकार के टेक्सटाइल उद्योग, उर्वरक उद्योग, इस्पात उद्योग, विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाई, कृषि संयंत्र, शस्त्रागार आदि। यानी कि इस तरह के मशीनों के द्वारा तो कई प्रकार के नए नए उद्योग में, इस्पात उद्योग में जैसे कि सहायता हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ, दवाई में हुआ, विद्युत उपकरण में हुआ, कृषि संयंत्र में हुआ, शस्त्र में हुआ, अन्य प्रकार जिनमें तकनीकी कौशल की आवश्यकता पड़ती। इस प्रकार पोलियो क्लिनिक, औद्योगिक इंजीनियर स्कूल आदि हुए। अब देखते हैं कुछ कोठारी आयोग के अनुसार किसी देश की धन संपदा और वैभव में वृद्धि उद्योगों द्वारा मानव शक्ति संसाधन के उचित उपयोग से होती है। औद्योगिकरण के लिए प्राणिज जन का प्रयोग उसके विज्ञान में, शिक्षा और तकनीकी कौशल में ट्रेनिंग पर निर्भर करती है। उद्योग किसी भी व्यक्ति के अधिकतम संपादन क्षमताओं के द्वारा हो सकती है। यानी कहना चाह रहे कि उद्योग जैसे कोई भी इंसान करता है ना, कोई भी अपना बिजनेस करता है तो क्या कर सकते हैं, आप अपना अधिकतम से क्या संपाद कर सकते हैं और अपने द्वारा कई प्रकार के प्रयोग हो सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं यह क्या है, शिक्षा, मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ाई की सुविधा होने से इनकी विभिन्न शाखाओं में धीरे धीरे वृद्धि हुई। विज्ञान के अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्रों को अधिक अवसर, आर्थिक मदद की जा रही है। विज्ञान के प्रति रुचि रखने वाले छात्रों को खोज के लिए NCERT दिल्ली प्रतियोगिता आयोजन कराती है। इसके अतिरिक्त युवा लड़के लड़कियाँ कृषि तथा पशु विज्ञान में वैज्ञानिक शिक्षा देने के लिए अन्य स्कीम चलाई जा रही है। यानी कहा जा रहा है कि शिक्षा में भी एजुकेशन पे काफ़ी तरह से जोर दिया गया है। जैसा कि आप लोग शिक्षा में मेडिकल देख रहे हो, कई प्रकार के मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं और जिससे कि दिक्कत ना हो स्टूडेंट को। कई प्रकार के NCERT जो दिल्ली प्रतियोगिता है वहाँ भी कराई जा रही है। नई नई प्रकार के वैज्ञानिक शिक्षा देने के लिए नई स्कीमें चलाई जा रही है, जिससे युवा और यूथ, यंग बॉय एंड गर्ल्स इसका प्राइवेट मतलब कि इसका पार्टिसिपेट ले रहे हैं और छात्रों अच्छा प्रतिशत छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। छात्रों को इस धन के खर्च का प्रतिफल रूप में इस रूप में मिलता है कि वे छात्र गाँव में जाकर अपने वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग कृषि में, पशुपालन में करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो भी गांव का बच्चा गया दिल्ली में, ठीक है, और इस तरह के वो नई नई प्रकार की तकनीकों को
समझा और उसको ये पता चला इस तरह से, तो वो किसानों के बारे में समझेगा और जब ऐसा सोचेगा तो अपने गांव में जाएगा। ठीक है, जैसे कि वहाँ जो भी परिस्थितियाँ प्रॉब्लम लगे वो उसके लिए व्यवस्था करेगा। ठीक है, जैसे कि गांव में भी क्या फसल बहुत अच्छी पैदावार हुई। अनुसंधान यानी कि रिसर्च। अनुसंधान का उद्देश्य व्यापारिक ज्ञान को क्रमशः उपलब्ध कराना है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 43 अनुसंधान संस्थाएं हैं, यानी कि देखिए भारत में 43 हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें से 800 आविष्कार हो चुके हैं, जिसमें से 118 आविष्कार आम जनता उद्योग संबंधित है, यानी कि 800 मतलब कि डिस्कवरी हुआ, जिसमें से 118 मतलब पब्लिक के लिए है। ठीक है, उद्योग संबंधित है। विज्ञान के प्रसार के लिए विश्वविद्यालय में अनुसंधान की सुविधाएं। अनुसंधानों के लिए स्वतंत्रता के समय भारत में अनेक परिषद बनाई, जिसमें औद्योगिक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान, ईंधन प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी आदि के लिए अनुसंधान की सुविधा है। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, अलग प्रकार के कई तरह के औद्योगिक अनुसंधान हुआ, कृषि हुआ, ईंधन हुआ, खाद्य हुआ, कई प्रकार के मतलब कि रिसर्च के लिए खोले गए। 20,000 से अधिक वैज्ञानिकों इस संस्थान का अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आपको 11 मिनट में ये क्वेश्चन आए हुए थे आपको प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, आधुनिक संपदा पर विज्ञान का क्या प्रभाव हुआ, इसका आंसर जो मैंने बताया आपको इतना लिखना होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो आप बता सकते हो। 11 मिनट का था, शॉर्ट वीडियो देखोगे तो ठीक रहेगा, और जो भी बीएड के प्रिपेयरिंग करे उसी के लिए केवल है। ठीक है ना, आप कोई भी साइंस का क्वेश्चन, फिजिक्स आप कहीं भी दो, बिहार में चाहे यूपी में चाहे राजस्थान में, ठीक क्वेश्चन आते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं इसको कराऊंगा, लेकिन इसका आंसर देख लेते हैं कहाँ तक है। छोटा रहेगा तो ठीक है, यहाँ इसका आंसर देख सकते हो, यहाँ तक इसका आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है विद्यालय पाठ्यक्रम विज्ञान के स्थानीय संरचना करें, ये क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन है आपको कि वैश्वीकरण क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक मैं बता दे रहा हूँ एक शॉर्ट माध्यम से। ठीक है, देखिए भारतीय वैज्ञानिक में वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए वैश्वीकरण शब्द अंग्रेजी भाषा ग्लोबलाइजेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहते हैं, आप 9th या 10th पढ़े होंगे। वैश्वीकरण क्या कहता है, भूमंडलीकरण। इन दोनों शब्दों का आविष्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपस में दूरी रखने, अन्य प्रकार के अवरोधों को दूर कर विश्व के सभी व्यक्तियों अधिक से अधिक निकट आवे और धीरे निर्भर पर बल जाता है। वैश्वीकरण के अर्थ को अधिक से स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वान ने अलग अलग अपनी अपनी परिभाषा दी। वैश्वीकरण मतलब क्या होता है, यही हुआ ना कि कोई भी दो देश हो गए या दो राज्य हो गए, ठीक है, कई तरह के समस्या को से जूझ पा रहे हैं, तो दोनों मिल करके, एक देश दूसरे देश मिल करके आपस में उस तरह के प्रॉब्लम को, समस्या को दूर कर रहे हैं, निदान कर रहे हैं और आपस में दूरी अच्छे प्रकार से बना रहे हैं, तो उसी को वैश्वीकरण कहते हैं, यानी कि मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब कुछ साइंटिस्ट हैं, यानी कि कुछ अपने अपने विचार दिए हैं, जैसा कि फर्स्ट बोले हॉलैंड निवासी शास्त्री क्या बोलते हैं। देखिए वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संबंधों को स्थापित कर बनाए रखने में भौगोलिक दूरी का कोई महत्व नहीं रह जाता है। यानी कि मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, सीमा पार आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक दूरी को कोई महत्व नहीं रहता। अब आते हैं सेकंड अनुसार, समाजशास्त्री एंथोनी गिड्स के अनुसार, नाम देख लीजिए एंथोनी गिड्स। वैश्वीकरण दूरी और दिखाई दे रहा है अच्छे से ना, वैश्वीकरण दूरी और समय को सीमित करने का प्रयास है, जिसमें संप्रेषण के माध्यम से तुरंत ही पूरे विश्व में एक साथ ज्ञान और संस्कृति आदान प्रदान करती है। यानी कि वैश्वीकरण का दूरी और समय को आपस में कर सकते हैं, मिला सकते हैं और संप्रेषण के माध्यम से तुरंत ही पूरे विश्व में एक साथ ज्ञान और संस्कृति को आदान प्रदान कर सकते हैं। थर्ड, डेविड हॉल और एंथ्रोगोनी मैगरा के अनुसार वैश्वीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया जिसके रूप में मान्यता दी जाती है जिसके माध्यम से भूमंडलीय सामाजिक संबंध आदान प्रदान को अच्छी तरह से अंतर्महाद्वीपीय क्षेत्रीय क्रिया अंतरक्रिया शक्तियों का आदान प्रदान करने वाली नेटवर्क रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक था। इसके बाद यह वैश्वीकरण का अर्थ प्रकृति में आते हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने संप्रेषण की आधुनिक प्रणाली जो कि महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विश्व के सभी व्यक्तियों समुदायों के बीच क्षेत्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की परवाह न करते हुए आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक उन्हें बनाए रखने में वैश्वीकरण उचित आता है। यानी कि एक तरह से सभी लोग मिलकर के अच्छे से काम कर सकते हैं। वैश्वीकरण से समय और दूरी संबंध सभी के अवरोध समाप्त खत्म किए जा सकते हैं। वैश्वीकरण के उद्देश्य संसार के सभी व्यक्तियों समुदाय के बीच ज्ञान और संस्कृति का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसका मतलब यही था। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ आ गया होगा। चलिए गाइज, आप लोग को फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोग ध्यान रखिए। फिर से आऊँगा, आप लोग देख सकते हो, और भी मेरे पास इतने सारे बुक्स हैं, मैं सभी का अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगा सभी चैप्टर का। और तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ कैसा आपको लगा। थैंक यू।